तबीयत के साथ पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है कि हम मुसलमान हैं, यानी मेरा मजहब मजहबे इस्लाम है। जिस तरह सूरज निकले रोशनी होती है, इसी तरह ये बात भी तय है कि जहां इस्लाम है वहां शांति है। जहां इस्लाम है वहां सुकून है। अब अगर मुसलमानों के घर में भी सुकून नहीं है, इसका मतलब है कि आपका नाम अब्दुर्रहमान जरूर है, मगर आपके किरदार की किताब में कहीं इस्लाम दूर दूर तक नहीं नजर आता। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। वज़्ए में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मेरा महबूब भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी। बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी एक। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचा मुकद्दसा से अपनी सोच के लंबे तजर्बात को शेरो सुखन में इस तरह रखते हैं, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। मुफ्ती तनवीर साहब के बोला थोड़ा आगे आ जाइए ताकि आपके चेहरे की किताब पर मेरी कामयाबियों की तस्वीर उभर जाए। मुफ्ती साहब के बोला शमशाद भाई कोई दुश्मनी है क्या? अरे दम कीजिए ताकि मेरी तकरीर में दम आ जाए। कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। नमाजों में खड़े होकर हम एक होते हैं, निकलने के बाद हम एक क्यों नहीं रहते। अरफात के मैदान में पूरी दुनिया के मुसलमानों की भीड़ रहती है। गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, अरबी भी रहते हैं, अजमी भी रहते हैं, एशिया के रहते हैं, यूरोप के रहते हैं, अफ्रीका के रहते हैं, सब रहते हैं। फिर भी हम एक क्यों नहीं हैं। बटे हुए हैं हम लोग। मुबारकपुर के कलंदर ने कितनी अच्छी बात बताई है। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। चाय के चाय की दुकानों पर बैठकर अपनी नाकामी के किस्से गढ़ने वाले मुसलमानों, तुम मत अपनी फिक्रो नजर के दिमाग के बुझे हुए चिराग को झूठे रोगन से रोशन करो। तुम्हारी नाकामी की वजह क्या है और तुम्हारी कामयाबी की वजह क्या थी। नाकाम क्यों हो, वजह क्या है। जहां तुम कामयाबी की वजह तलाश कर लोगे, वहीं से तुम्हें अपनी नाकामी
कि सबब का सबब भी मालूम हो जाएगा। लतीफे सुनकर अपनी समाअतों को बर्बाद करने वाली मेरी कौम, कब समझोगे जलसों की अहमियत। अल्लामा तनवीर साहब क़िबला, अल्लाह माफ करे कि सिर्फ लफ्जों का सहारा लो। आज तक देखिए दिमाग खराब होता है। एबीपी न्यूज देखिए, लगता है कि पूरे मुल्क में एक नफरत की हवा चल पड़ी है। अगर 50 डिबेट टीवी चैनल पर आप सुनते हैं तो 38 चैनल में आपको मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक जहर घोलने का माहौल दिया जाता है। आपका कोई चैनल नहीं है, एक जलसा रह गया है, इसको तो संभाल लो। ये जलसे को सिर्फ जलसा मत समझो, बल्कि इस हौसलों के साथ अपने घर से निकल कर आया करो कि आज तक अगर बर्बाद करना जानती है तो हमारे उलमा मुझको आबाद भी करना जानते हैं। अपने जलसों को नादखानी के नजर करने वालों और गवैयों के मंडेर पर ऐशो इशरत के फाख्ते उड़ाने वालों, जरा भी एहसास है तो बदलती हुई रुतों का रंग समझो। जलते हुए हालात, हर तरफ से नफरत ही नफरत की सदा। कभी हिजाब पर पाबंदी, कभी कुरानी आयात पर हमले, ज्ञानवापी के नाम पर तारीख की सच्चाई को झुटलाने वाले झूठे लोग अगर इस वक्त बर्बाद करने का मिशन लेकर चले हैं तो वो मेरी कौम के बेटों को 1 घंटे की तकरीर होगी और इसी मजलिस में हम ढूंढेंगे कि मेरी कामयाबी का राज क्या था। शायद मेरी मुतालियाती कुव्वत कुछ कमजोर पड़ गई हो तो मैं ये कहने में नहीं हिचकिचाता हूं, गलत हो तो उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह फरमाए। मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, नमाज मेरे पास है मगर हम कामयाब नहीं हैं। कल 313 नमाजी थे, हम कामयाब थे। आज 33 करोड़ नमाजी हैं मगर हम कामयाब नहीं हैं। कल इतनी मस्जिदें नहीं थी जितनी मस्जिदें आज हैं। कल मदरसों के इतने हंगामे नहीं थे जितने आज हैं। माफ कीजिएगा, अब तो पीर टोकरी के सेब के भाव बिक रहे हैं। जन्नत बेचने का आसान रास्ता निकाल लिया है पीरों ने, और उससे भी आसान रास्ता निकाल लिया है मुरीदों ने। आओ पलटो माजी की तरफ, सफर करो पास्ट की तरफ। चलो शहरे मदीना चले। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मेरा हाथ यूं ही आपके सामने नजर आएगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। चलो शहरे मदीना। 40 साल मुस्तफा मक्के में खामोश रहे। 40 साल मुस्तफा खामोश रहे, मगर ऐसी खामोशी मेरे मुस्तफा की, मुस्तफा खामोश, पूरा मक्का बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। अबू जहल बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। अबू लहब बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। 40 साल तक जिनकी किताबें जिंदगी के वरक वरक को मक्के के काफिरों ने कुछ इस तरह पेश किया
सरकार आला हजरत की जुबान में अगर उसे पेश किया जाए तो बस यही होगा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अमा शमा की रोशनी पे लुटने वालों, जहां रोशनी होती है वहां ऐब नहीं होता, मगर कोई रोशनी ऐसी दिखाओ जो बगैर धुआं के रोशनी दे दे तो तारीख पुकारती है कि तुम जिस भी चराग को लेकर चलोगे पहले धुआं निकलेगा, बाद में रोशनी निकलेगी। तुम गुलाब फूल के हुस्न की तारीफ करते हो, मगर गुलाब के फूल की रंगीनी तक पहुंचने से पहले उसके इर्द गिर्द के कांटों से लड़ाई लेनी होती है। ऐसा गुलाब नहीं जिसके इर्द गिर्द काटा न हो, ऐसी शमा नहीं जिसके आगे धुआं का काफिला न हो, मगर इसी रूए जमीन पर अब्दुल्ला का बेटा जब अब्दुल मुत्तलिब के घर आमिना के शिकम में विलायत से पैदा हुआ, जैसे ही पैदा हुआ दुनियाए मलकूतियत पुकार उठी, फरिश्तों का हुजूम पुकार उठा, सब आकर यही कह रहे थे, इज़हार या रहमतल लिल आलमीन, इज़हार या सय्यदल मुरसलीन, यानी ऐसा आया है कि ऐसा कोई नहीं आया है। शमा बगैर धुआं के देखना हो तो आमना के लाल को देखो, गुलाब बगैर कांटे के देखना हो तो अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को देखो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का जगह, किसी का हाथ अपनी जगह पर नहीं हो, पूरी कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा तमस्सा, कैसे इस्लाम मक्के से मदीना पहुंच गया। तवज्जो बाबू इधर सुनो, इधर ध्यान रहे बुजुर्गों, आप भी सुनना। चूंकि जब बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ इतना जानता है मैं बच्चा हूं, कुछ दिनों के बाद उसको समझ में आता है कि मैं मुसलमान हूं, मगर कुछ दिनों के बाद उसके बाप दादा समझाते हैं कि तुम पठान हो, तुम अंसारी हो, तुम मंसूरी हो। जिन बेटों को यह समझाना चाहिए था कि तुम अंसारी नहीं गुलाम मुस्तफा हो, हमें अपने बेटों को यह सबक पढ़ाना चाहिए था कि तुम काले नहीं हो, बदले हबश के बाजारे इश्क के बिके हुए गुलाम हो। हमारे बूढ़ों ने अपने बेटों को आवारा किया, हमारे जवानों ने अपने बच्चों को आवारा किया। कितना खूबसूरत बचपन था अमजदी बाबू, मुफ्ती तनवीर साहब किबला, कितना प्यारा बचपन था कि एक ही महल्ले के 10 कबीले के बच्चे एक साथ खेलते थे। नहीं पता था कि हम पठान हैं, नहीं मालूम था कि हम अंसारी हैं, नहीं मालूम था कि हम मंसूरी हैं। अमा हमारे बच्चों के ज़हन की जमीन पर नबी के इश्क का बीज बोना चाहिए था। ये कैसी हवा चली कि हमारे बच्चों को लड़ना था इस्लाम की सदाकत के लिए, मगर लड़ रहे हैं जात बिरादरी की हिफाजत के लिए। मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बिरादरी क्या थी, मरने के बाद ये कहा जाएगा मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द अजीम को तुम क्या कहते थे। नहीं समझ में बात आ रही क्या? तो ऐसा देख रहे हैं जैसे कोरोना हम ही लेकर आए। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। बहस करने वालों गली गली कूचे कूचे करिया करिया गांव गांव चप्पे चप्पे। मेरी बर्बादी की वजह यह है कि सियासत बहुत गलत लोगों के हाथ में चली गई है। सुकून सेंट्रल हुकूमत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यूपी में जाकर मुसलमानों का बड़ा बुरा हाल रहा है। किसी को दोष देने से पहले कभी खुद से पूछो कि तुझसे तेरा पड़ोसी खुश है। जब तू अपने पड़ोसी को खुश नहीं रख सकता तो फिर तू ये उम्मीद लगाकर क्यों बैठा है कि दिल्ली वाला तेरा ख्याल रखेगा। अपना ख्याल रखना सीख लो।
याद रखना, स्टेज का मौलवी ही वो होता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में सच्ची बात कहता है। न इसे ठीके की फिक्र है, न सड़क बनाने की फिक्र है, न इसे नाले के लिए पट्टा लेने की फिक्र है। इसकी बस एक फिक्र है कि मेरी कौम आगे बढ़े। और जब तक तुम सियासत की आबो हवा में रहकर अपने मोहल्ले की गलियों के लिए नाली और नाला का ठीका पट्टा लेते रहोगे, कौम का भला नहीं होगा। नाली का ठीका लेना है तो जात बिरादरी का नारा लगाओ। अपने मोहल्ले में सड़क बनानी हो तो जात पात का नारा लगाओ। नेता से कुछ साइड से अपने जेब में रखना हो तब तुम गली कूचे में दौड़ो। जिस दिन तुमने नाली और नाला से निकलकर मदीने वाला का मिशन अपना लिया, उसी दिन बात क्लियर हो जाएगी कि हम नाली और नाला नहीं लेंगे। अगर हम 10% हैं तो मुझको मेरा हक चाहिए, मुझको 15% का हक चाहिए। और ये कब होगा? जब तुम जात पात की सरहदों को अपनी फिक्र नजर के पैरों से कुचल कर यही कहोगे कि कहरे में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर बस्त को पाला। इजाजत है तो मुस्कुरा दीजिए। कुछ लोग मुस्कुराए, बड़ा अच्छा लगा। जरा सब लोग मुस्कुरा दें, मजा आ जाए। शमशाद भाई, हजरत थोड़ी सी बात करूंगा आपसे, आपको बोलना होगा। सरकार की पूरी जाहिरी जिंदगी 63 साल। कितने साल? सब बोलिए, सब बोलिए। कितने साल? बोलते रहो, बोलते रहो। अगर मैं ये पूछूं कि IPL का नतीजा क्या हुआ, हाँ, शर्म नहीं आती मेरी कौम को, जिसे कलकत्ता बंबई के आवारा कुत्तों की तारीख मालूम है, मगर मेरी कौम के बेटों को असहाबे कहफ की कहानी मालूम नहीं है। आका की पूरी जाहिरी जिंदगी कितने साल? अरे बोलो ना कितने साल? है चवन्नी अठन्नी है बच्चे, बोल कितने साल? अरे बोलो ना हाथ उठाकर, कितने साल? 63 साल। 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। 63 में 40 लेस कर दो। मैथमेटिक्स का बड़ा हल्का सा सवाल रखा है। मैं साइन थीटा और कोस थीटा की बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तो माइनस और प्लस पर हूं। 40 63 में घटाओ, कितने साल बचे? 40 घटाओ 23, 23। नबूवत के ऐलान के बाद भी मुस्तफा 13 साल मक्के में रहे। 40 + 13 कितना हुआ? 53। 40 + 13 40 + 13 = 53 ईयर्स। 53 साल। आका की पूरी जिंदगी जाहिरी जिंदगी। अरे बोलो ना, बोलो ना बापू, इधर बोलो। ऐसे मुंह करो ना मेरे बुलू करते वाले। उधर किसको देख रहे हो? किबला इधर है। नमाज़े मोहब्बत अदा करनी है तो किबले की तरफ नजर रखो। 63 साल में 53 साल घटा दो, 10 साल। हाय हाय हाय, अल्लाह मत दो। 10 साल। मुस्तफा मक्के से मदीना पहुंच गए। कैसे पहुंचे इस पर बहस नहीं करनी मुझे आज। पहुंच गए। मुस्तफा मदीने पहुंचे। गिनती के कुछ लोग 13 साल की सरकार की सख्त तरीन तबलीग के दौर में इस्लाम लाए। 13 साल। और जैसे ही मुस्तफा मक्के से मदीना पहुंचे, पीछे से मुस्तफा के गुलामों की भीड़ 45 चेहरों की सूरत में पहुंच गई।
आका ने मुस्कुराकर दीवानों को देखा, गुलामों तुम क्यों आ गए पीछे पीछे? ताजदारे मदीना ने जवाब दिया, ताजदारे मदीना ने सवाल किया क्यों आ गए? दीवानों ने जवाब दिया, सरकार शमा मदीने में है, परवाना मक्के में किस तरह रहे? अरे बोलो ना मोहब्बत से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। शमा जब मदीने में है, यहीं पर मेरे दिमाग ने मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक की रोशनी में एक बात रखी, मक्के छोड़कर आने वालों, काबा तो वहीं था, क्यों आ गए? आबे ज़मज़म की पाकीज़गी तो वहीं थी, क्यों आ गए? हजर अस्वद का तकद्दुस तो वहीं था, क्यों आ गए? रुकने यमानी के जलवे तो वहीं थे, क्यों आ गए? क्यों आ गए? काबा वहीं था, क्यों आ गए? तो दीवानों ने कहा, सरकार काबा यहां है, काबा वहां है, मगर काबे का काबा यहां है, काबे का काबा यहां है सरकार, इसलिए मैं आ गया। हाजियो हाजियो आओ आओ, हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सब चले आए, हाय हाय, मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं इसी तरह सुनिएगा। सब आ गए, सरकार ने देखा मक्के से आने वाले अपने मुहाजिर साथियों को, आ गए। हाँ या रसूल अल्लाह, किसी ने रोका नहीं, बीवी की मोहब्बत बोलती थी रुको, मैंने कहा ना, जहां सरकार है वहां जाऊंगा। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मेरे पास भरी पड़ी थी, सोने की चमक और चांदी की दमक ने कहा कहां जा रहे हो दौलत छोड़कर गुर्बत की वादी में? मैंने कहा दौलत तू यहीं रह, मुस्तफा मदीने में है, मैं वहां जा रहा हूं। सब बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए, जब मुस्तफा के दीवाने मक्के छोड़कर मदीने पहुंच गए, मदीने वाले मुस्तफा ने कबीले अंसार के दीवानों को बुलाया, बुलाया बुलाया बुलाकर कहते तवज्जो इधर रहे, तवज्जो इधर रहे, मेरे लाल इधर देखो। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार ने बुलाया कबीले अंसार के दीवानों को और बुलाकर कहते हैं मैं तेरी मोहब्बत में मदीने आया, मैं तेरी मोहब्बत में मदीने आया, ये मेरी मोहब्बत में मदीने आया। ये जो 45 चेहरे मक्का छोड़कर मदीना आ गए, ये गरीब नहीं है, किसी के पास प्रॉपर्टी थी मगर प्रॉपर्टी छोड़ दिया। दौलत की मंडियों में ऐशो इशरत के सारे असबाब अवेलेबल थे, मगर मेरी मोहब्बत में चला आया। ये जो है ये अपनी बीवी से टूटकर मोहब्बत करता था, मगर बीवी ने नहीं सुनी तो बीवी को छोड़ दिया मेरी मोहब्बत में। ये सब आ गए हैं, खाएंगे क्या? अल्लाह मत हो तो पिएंगे क्या? रहेंगे कहां? सोएंगे कैसे? जागेंगे तो करेंगे क्या? इनकी जिंदगी कटेगी कैसे? बाबू, मेरे वारिस बाबू तवज्जो, इधर नजर रहे। वारिस नाम हुआ ना आपका? चांद भाई, आप चांद होकर भी इधर उधर ताक रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, सरकार फरमाते हैं ये करेंगे क्या? हाय हाय हाय, इस हिस्से पर भी गौर कर लो, समझने की कोशिश करो ताकि मजमून का निचोड़ आपको लुत्फ दे सके। कहां मक्का, कहां मदीना? अल्लामा रौनक साहब,
कहां मक्का, कहां मदीना, 700 किलोमीटर की दूरी। अगर जमुआ की आबादी में गोलथंबा के किसी की बेटी की शादी हो जाए तो ये समझ में बात आती है कि रिश्तेदारियां बढ़ रही हैं। रिश्तेदारियों की बुनियाद पर आपसी मोहब्बत का खून जोश मार रहा है। मगर 700 किलोमीटर की दूरी, कोई रिश्ता किसी का नहीं। बस इतना रिश्ता है कि आने वाला भी मुस्तफा वाला है, जहां पहुंचा जा रहा है वो भी मुस्तफा वाला है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत रिश्ता था। अमा मक्के के हर इंसान से जो 45 की सूरत में मक्के से मदीना पहुंचे थे, उसमें तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने मदीना कभी देखा भी नहीं था, और मदीने वालों के लिए भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनको मदीने वाले ने कभी देखा नहीं था। न जात का रिश्ता, न कबीले का रिश्ता, न बिरादरी का रिश्ता। मगर जब चल पड़े दोनों, मिलन की सूरत में जिस रास्ते पर मिलते हैं वो रास्ता ये है कि हम 700 किलोमीटर की दूरी नहीं देखते हैं, न कबीले का रिश्ता देखते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मुस्तफा तुम्हारे भी हैं, मुस्तफा हमारे भी हैं। मुस्तफा तुम्हारे भी हैं, मुस्तफा हमारे भी हैं। इसलिए मुस्तफा की मोहब्बत में मिल रहा हूं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हब्लुल्लाह का मतलब बहुत कुछ है, मगर सबसे बेहतरीन तर्जमा यह है कि अल्लाह की रस्सी यानी मुस्तफा को मजबूती से थाम लो। अल्लामा कासिम साहब, अल्लामा तनवीर साहब, अगर मेरे मुताले की जुबान में कोई लफ्ज़ हो जाए तो हम उन लोगों में हैं जो इस्लाह फौरन कबूल करते हैं। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अब जो आने वाले मक्के से हैं वो भी रसूल पर मिटने वाले, और कबीले अंसार के जो दीवाने मक्के से अहदो पैमान लेकर आए थे, सरकार अपना सब कुछ आपके नाम पर लूटा दूंगा। कबीला दो था मगर फिक्र एक थी। कब बोलोगे? अरे कब बोलोगे? पूरा मजमा तुम्हें हसन और हुसैन की मोहब्बत का वास्ता, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा कबीले दो थे, रिश्ता एक, इलाका दो, रिश्ता एक। कोई मक्के का कोई मदीने का, मगर रिश्ता एक, और सबका रिश्ता यही था। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह बोलिए ना, जरा हाथ उठाकर बोलिए ना, और मस्ती में बोलिए ना। अब तो जो चौ मुलाजा फरमाइए। सरकार ने कहा आ गए हैं। मंजूर साहब, ये मेरे अशरफिया के 1-2 साल जूनियर होंगे, फैजुल बारी के भी 1-2 साल जूनियर होंगे, मगर मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूं। उनका क्या मामला है जाहिर देखकर मैं तबसरा कर रहा हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मक्का और मदीना, याद रखना, कहानी कम सुनो, सीरत ज्यादा समझो। मेरी कामयाबी का राज न्यूटन का फलसफा कम है, सिद्दीक की सदाकत ज्यादा है। आइंस्टाइन की थ्योरी कम है, कभी सिद्दीक में फना तो हो जाओ। अमा जब तुम गौस में फना हो जाते हो तो कटोरे में आना सागर बुला लेते हो। सिद्दीक में जिस दिन फना हो गए, जमीन में रहोगे मगर आसमान के फरिश्ते तुम्हारी अजमतों का गीत गाएंगे।
2 मिनट की बात है तो रुक कर कह दे। आजकल मेरा स्टेज भी कहीं ना कहीं हमारी नई नस्लों के कम पढ़े लिखे शोहरत पाने वाले खतीबों, नकीब और शायर की बुनियाद पर शियाज़दा हो रहा है। बड़े फर्राटे से हम नारा लगाते हैं, नारे में सच्चाई है, बाज़ाब्ता फरमाइश होती है, वो नारा लगाइए। सिद्दीक का नारा, अली अली लगाओ मेरे साथ जरा, उसके बाद क्लियर करता हूं। सिद्दीक का नारा, हाथ उठाकर बोलो ना, सिद्दीक का नारा, उस्मान ने पुकारा। देख रहे हैं कितने मेरी कौम एक्सपर्ट है, मगर कितनी अच्छी ये कौम है। मगर आपको उस चीज का पता नहीं कि इन नारों को किस तरह ईरान से पैसे देकर बढ़ाए जा रहे हैं। हमने जब से शऊर की आंखें खोली, आबादी की छोटी सी मस्जिद थी, मगर वहां छोटी सी मस्जिद का खूबसूरत फलसफा इश्क कि लिखा होता था सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, और एक तो चल पड़ा है कि ये घर वाले हैं, बाकी दर वाले हैं। बेवकूफो, अकीदत के रो में इतने मत बह जाओ कि सिद्दीक की अजमत धुंधली हो जाए। इसलिए कि मेरा सिद्दीक वो है कि उमर की सारी नेकियां भी जमा हो जाएं तो सिद्दीक की एक नेकी की बराबरी नहीं हो सकती। ये नारा लगाने का वक्त था बाबू, ये नारा लगाने का वक्त था। हमने तो यही हदीस शरीफ पढ़ी, अपने बुजुर्गों से सुनी, अपने वालिदे गिरामी से सुनी, अपने मुर्शिद सरकारे ताजु शरीयत से सुनी। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरीन असासुहा व उमर सक़्फ़ुहा व उस्मान जुदरानुहा व अली बाबुहा। एक घर होता है, घर के लिए दीवार भी होनी चाहिए, घर के लिए दरवाजा भी होना चाहिए, घर के लिए छत भी होनी चाहिए, घर के लिए बुनियाद भी होनी चाहिए। अम्मा बुनियाद नहीं तो घर नहीं, छत नहीं तो घर नहीं, दीवार नहीं तो घर नहीं। जब दीवार होगी नहीं दरवाजा कहां होगा, जब छत होगी नहीं दरवाजा कहां होगा, जब बुनियाद होगी नहीं दरवाजा कहां होगा। तब तुम मौला अली को घर वाला बोलकर सिद्दीक को दर वाला मत बोलना। मुस्तफा एक घर है जिस घर की पहचान दरवाजे की सूरत में अली है, दीवारों की सूरत में उस्मान है, छत की सूरत में उमर है, और बुनियाद की सूरत में सैयदना सिद्दीक अकबर है। स्टेज पर जब भी पैगाम मिले हम सुन्नियों को, तो इस एहसास के साथ हमारी कौम के बेटे घरों को लौटे कि हम सिद्दीक का नारा भी रखते हैं, उमर की मोहब्बत भी रखते हैं, उस्मान से इश्क भी रखते हैं, अली पर जान देने का हौसला भी रखते हैं। जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मक्के से चले मदीने। तरन्नुम बाद में 2-3 शेर पढ़ दूंगा, नहीं चाहिएगा तो भी मुलाजा फरमाइए। मक्के से मदीने का सफर, आका ने कहा 45 आ गए। जवानों 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, 14 साल, 15 साल, सुनो कैसे खाएंगे ये, क्या पिएंगे ये, कैसे रहेंगे ये। औरत को छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में, दौलत को छोड़कर आ गए मेरी मोहब्बत में। मदीने के कबीले अंसार के दीवानों ने कहा आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अल्लाह में रौनक साहब, हम वही करेंगे, हम वही करेंगे। हाय हाय हाय, सरकार ने लिया एक को कबीले अंसार से, इधर आओ, एक को लिया कबीले मुहाजिर से, इधर आओ, दोनों को मिलाकर कहा तुम दोनों भाई हो। ऐसे कहा, ऐसे तो हम अपने ससुर को नहीं सुना पाते भाई, आप लोगों को कहां से सुनाएंगे।
हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, जी लगाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। दोनों को मिला दिया, अब तुम लोग भाई हो। फिर एक को लिया, इधर से एक को लिया, तुम दोनों भाई हो। फिर एक लिया, फिर एक लिया, नहीं पूछा पठान हो, नहीं पूछा सईद हो, नहीं पूछा अंसारी हो, नहीं पूछा मंसूरी हो। अफसोस तनवीर भाई उस वक्त होता है जब मौलवी भी जात पात की बात करते हैं। तुमने बुजुर्गों की पढ़ाई हुई किताबों की इज्जत खाक में क्यों मिला दी अपने किरदार की बेहूदगी से? तुम्हें तो कौम को बताना चाहिए। मैं ऐलान करता हूं कि नौमान अख्तर जमाली नसबन पठान है और है। नसब बताने में मैं समझौता नहीं करता, मगर मुझे पठान जानकर मोहब्बत करने वालों दूर हो जाओ। मुझसे मिलना है तो इस रिश्ते से मिलो कि मैं भी अपने दिल में हजरत बिलाल के इश्क की चमक रखकर मदीने वाले के कदमों की धूल बनना चाहता हूं। अल्लामा तनवीर आप भी यही कहो, अल्तमश शमयती आप भी यही कहो, इसलिए कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने ग़ज़ाली न रही। मैं आपको वहां अब लेकर पहुंच गया हूं, करीब करीब आप पहुंचने ही वाले हैं कि जहां से आपको मालूम होगा कि इस्लाम बढ़ा कैसे। और आज इस्लाम के चाहने वाले तबाह क्यों हो रहे हैं? मिला दिया, एक उधर से लिया एक इधर से लिया, मिला दिया तुम दोनों भाई हो, फिर लिया तुम दोनों भाई हो। जब बांट दिया तो वाहरे कबीले अंसार का दर्दे दिल। जब तक स्टेज नहीं बोले आप मत बोलिएगा। मैं आपको देख रहा हूं, आप बिरादरी वालों का हाथ देखिए। पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा लगाया जा रहा है। बहुत खतरनाक जुमला बोल रहा हूं। कितने अंधे भक्त तो मेरे जुमले की तलवार से कट जाते हैं, खून बहता भी है मगर छुपा देखा नहीं पाते। चूंकि अपना मिजाज ये है कि हम किसी की जी हुजूरी नहीं करते, दिलजोई सबकी करते हैं। यही वजह है कि खानकाहों के बड़े बड़े पीरों ने मुझको खरीदना चाहा, मगर वकार मिल्लत का खून मेरी रगों में दौड़ता है। हम अपना ज़मीर नहीं बेचते। मेरी पहचान मसलके आला हजरत है, मगर कोई पीर अपनी पीरी को बघारने के लिए मेरी तकरीर का सहारा ले तो हम किसी पीर को इसलिए इज्जत से नहीं देखना चाहते कि वो अपनी अंगूठी दिखाए, वो अपनी पगड़ी दिखाए। फातिमा की चादर है मुबारक हो, गौसे आजम की टोपी है मुबारक हो, राबिया बिसरिया की चादर का सदका है मुबारक हो। मगर पीर साहब आप क्या हैं ये क्लियर करो। पीर साहब आप क्या हो ये क्लियर करो। मैंने छोटी सी उम्र में देखा है सरकारे ताजुश शरिया को, मैंने छोटी सी उम्र में देखा है कायदे अहले सुन्नत रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतो व रिजवान को, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं वो मुनाजिरे वक्त हूं, कभी ये नहीं कहा मैं अल्लामा हूं, कभी ये नहीं कहा कि मैं बगदाद गया तो मुझे टोपी मिली, बल्कि जब भी हमने उनको जाना तो इस तरह उनको जाना कि वो पकड़ तड़प कर कहते थे कि जलजला लिखा देवबंदियत तबाह हो गई, जेरो जबर लिखा नजदियत तबाह हो गई। मेरी पहचान चादर टोपी नहीं, मेरी पहचान नामूसे रिसालत की हिफाजत है, नामूसे रिसालत की मुहाफजत। मेरी कौम की बड़ी परेशानी यह है कि जन्नत बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं और जाहिल मुरीद, जाहिल पीरों के जाहिल मुरीद बस ये समझते हैं हुजूर को मुर्गा खिलाओ, मुसाफा करो, 15,000 रुपया 25,000 रुपया देकर जन्नत तो मिल गई।
शरीयत वाला है कि नहीं ये देखो, तरीकत का रंग निकलता है कि नहीं ये देखो। इसलिए कि पीरी मुरीदी बात की चीज है, तकवा पहली चीज है। बेदार हो जाओ, होश की दवा लो। अभी खबर मिली है हजरत के यूपी के कुछ जियाले उलमा ने एक टीम तैयार की है कि ऐसे पीरों का बाईकाट करेंगे जो सिर्फ नजराना लेकर जन्नत देते हैं। और मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि पीर अगर जाहिल हो तो हाथ मत चूमिएगा। मुरीद रूठे रूठे नाराज हो जाए, जिस दिन पूरी बिरादरी ने मिलकर फैसला कर लिया उसी दिन कौम मजबूर हो जाएगी कि हम इमाम कहां से लाएं, हम निकाह किसे पढ़ाएं। बेदार होइए, हमें तो मुजाहिद मिल्लत की तलाश है, हमें तो कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत की तलाश है कि किसी पीर की तारीख माजी करीब में नहीं मिलती है जिन्होंने कश्मीर कॉन्फ्रेंस किया हो, वो अल्लामा ने किया। मुस्लिम पर्सनल कॉन्फ्रेंस किया हो, वो अल्लामा ने किया। दिल्ली में सुन्नी कॉन्फ्रेंस किया हो, वो अल्लामा ने किया। इदारे शरिया कॉन्फ्रेंस का कारवां फैले, वो अल्लामा ने किया। हम जोड़ जोड़ कर रहते हैं, वो तोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। इसलिए होश की दवा लो, पूछो उलमा से शरीयत में पीर किसे कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उदास मत होइएगा, मेरी बात को तावीज बनाइएगा तो बच जाइएगा ऐसे लोगों से। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, कहा मक्का कहा मदीना आ गए, सरकार ने दोनों से कहा भाई 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 कुर्बान जाओ कबीले मुहाजिरीन के उस दिले दर्दमंद पर। कारी रमजान साहब किबला अल्लाह सलामत रखे, इस जुनून को सलामत रखे कि इस जुनून के खून ने जो गुलशने किरत की सूरत में ईंटों पर ईंटें सजाकर इमारत बनाई है, इस इमारत की दीवार पर कान लगाकर सुनोगे, गौर से आवाज आएगी, कोई कह रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो कोई कह रहा होगा तिलका रुसुलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, तो कोई कह रहा होगा वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन। और वहां से जो तिलावत की सूरत में आवाज निकलेगी, उस आवाज के पानी से आपकी पूरी बिरादरी पर रहमतो नूर की बारिश होगी। आप भी खुश रहिएगा, आपकी आबादी भी खुश रहेगी। वक्त बहुत हुआ चाहता है, बस करीब आइए। बाबू, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, तवज्जो रहे। जैसे ही आका ने कहा कबीले अंसार के दिलों का दर्द तो देखिए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, भाई आपने बना दिया, अब मैं भाई का हक भी तो अदा कर दूं। भाई तो बना दिया, अब मैं भाई होने का हक तो अदा कर दूं। हाँ कहो क्या कहना है। या रसूल अल्लाह, मेरा भाई आपने इनको बनाया, हाँ मेरे पास खजूर के 2 बागात हैं, एक अपने पास रखता हूं, एक अपने भाई को दे देता हूं। हाय हाय, बोलो ना भाई, बोलो ना। उधर से एक दूसरा दीवाना खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास ऊपर 2 मंजिला मकान है, मगर नीचे भी एक रूम, ऊपर भी एक रूम। हम अपने बाल बच्चों के साथ एक कमरे में रह जाएंगे, एक कमरा अपने भाई को दे रहे हैं, वो रह जाएगा। एक तीसरे दीवाने ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 औरतें हैं, 2 में जिसे मेरा भाई चुन ले। और हाथ उठाकर बोल दो इस्लाम, इस्लाम। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम।
या रसूल अल्लाह, मेरे पास 2 औरतें हैं, जिसे मेरा भाई चुन ले मैं उसे तलाक दे दूं। इद्दत गुजर जाने के बाद मेरा वो भाई शादी कर ले। हाय हाय हाय, हमने तो सिर्फ इसे पढ़ा सुना, कुछ गौर किया नहीं किया, चल पड़े आगे। मगर एक अंग्रेज मुफक्किर ने जब इस्लाम के फैलाव की तारीख लिखी कि कैसे इस्लाम फैल गया, तो उसने यही कहा था, अल्लामा तनवीर साहब अल्तमश बाबू, यही कहा था कि जाहिरी सूरत में जहां तक नजर गई, अगर मुस्तफा ने कबीले अंसार और कबीले मुहाजिर को मिलाकर एक नहीं किया होता तो इस्लाम मदीने से आगे निकल नहीं पाता। अब तो समझ गए होंगे मेरे जवानों कि इस्लाम आगे कैसे बढ़ा। जब कबीले अंसार और कबीले मुहाजिर के 2 धड़कते हुए दिलों ने इश्क नबवी के इश्क के उजाले में गले मिलाए थे, इस्लाम इस तरह फैला और इतना फैल गया, समेट रहा हूं, इतना फैल गया कि 50 साल भी तो नहीं लगे, इराक मेरा हो गया, ईरान मेरा हो गया, खुरासान मेरा हो गया, निशापुर मेरा हो गया, मावराउन्ना मेरा हो गया, बुखारा मेरा हो गया, समरकंद मेरा हो गया, अजरबैजान मेरा हो गया, आर्मीनिया मेरा हो गया, तुर्की मेरा हो गया। आखिर इतनी जल्दी क्यों फैल गया? इत्तेहाद की ताकत थी। कबीले से हटकर एक रिश्ता था, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह। हम हबश के हैं तो क्या हुआ, अजान देंगे जब काबे की छत से सिद्दीक को आना होगा, उमर को आना होगा, उस्मान को आना होगा। अब कल तक कोई काले को देखना नहीं चाहता था, मगर नबी ने इश्क का ऐसा रोग लगा दिया कि बिलाल काबे की छत पर जब कहें अल्लाहू अकबर तो मशीयत पुकार उठी। बिलाल, कल तक यही काबा था, कल तक यही मक्का था कि जब तुम्हें उमैया बिन खलफ तुम्हारा सरदार नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर पीटता रहा, मारता रहा, घर में पत्थरों पर लेटाता रहा, सुलाता रहा, मगर आज भी वही मक्का है। मगर कल मक्के में तुम नीचे थे, तुम्हारे ऊपर पत्थर था। आज लौटे हो फतेह मक्का के मौके पर, अब तुम नीचे नहीं रहोगे, पत्थर तेरे ऊपर नहीं रहेगा। पत्थरों में जो सबसे बेहतरीन पत्थर है काबे की छत का पत्थर, चले जाओ ऊपर, चले जाओ ऊपर। आज पत्थर नीचे रहेगा, मेरा बिलाल ऊपर रहेगा। कल तक उमैया इब्ने खलफ की गुलामी में जब तेरी जिंदगी गुजरती थी, उमैया बुलाता था गुलाम कहां है, आ, दौड़ कर जाते थे तुम। अभी उमैया का काम नहीं किया कि उसकी बीवी ने कहा कहां है बिलाल, दौड़ कर जाते थे तुम। अभी उसकी बीवी का काम नहीं किया कि उसका बेटा बुलाता था कहां गए तुम। रातों को नींद बड़ी अच्छी आती थी, बगैर आवाज पर अच्छी नींद छोड़कर दौड़ जाते थे तुम। हाँ याद है या रसूल अल्लाह, तो सुनो, कल उमैया की आवाज पर तुम दौड़ते थे, उमैया की बीवी की आवाज पर तुम दौड़ते थे। अब तुम्हें नहीं दौड़ना है, बहुत दौड़ लिया। अब काबे की छत पे अजान तुम दो, सिद्दीक दौड़े आएंगे, उमर दौड़े आएंगे, उस्मान दौड़े आएंगे, अली दौड़े आएंगे, दीवाने दौड़े आएंगे। ये कौन सी मोहब्बत की जंजीर थी जिस जंजीर में मुस्तफा ने कबीले अंसार के दीवानों और कबीले मुहाजिर के मस्तों को बांध दिया। और जब ये बंधा हुआ इसके नबी का कारवां आगे बढ़ा तो जंगल तो समंदर की लहरों को पसीना आ गया कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
बात कह रहा हूं, आखिरी बात। 63 साल मेरे आका की उम्र शरीफ, 40 साल खामोश रहे, ऐलान नबूवत किया, 13 साल मक्के में रहे, 10 साल मदीने में रहे। अलील में की तवज्जो, अलील में की तवज्जो। 23 साल आका ने मुसीबतें भी देखी, पत्थरों पे चलना भी पड़ा, कांटों पे सफर करना भी पड़ा, ताइफ की वादी में औबाशों के पत्थरों की चोटें भी झेलनी पड़ी, सर पे गंदगी का ढेर आ गया। सरकार उसी सूरत में घर आए। हजरत फातिमा छोटी है, रो कर कहती है, इतने अच्छे अब्बा ने किसी का क्या बिगाड़ा था। और छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से जब पानी लेकर आती है और अपने बाबा के सर की गंदगी धोती है, तो रोती हुई कहती है कि मक्के में कोई एक भी नहीं था जो मेरे पापा को बचा लेता। रोती हुई कहती है, सरकार नबूवत की नजर उठाकर कहते हैं, फातिमा आइंदा ये मत बोलना कि मेरा कोई नहीं था, अल्लाह है। और जब बात आ गई अल्लाह है, डॉक्टर जावेद किधर भाग गया? इतना पीछे रहिएगा तो आपका वजू हमेशा टूटा ही रहेगा। तयम्मुम भी कोई काम नहीं कर पाएगा चूंकि पानी मौजूद है। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बात याद आई तो सुनो, किसी भी हाल में रहो, बस चेंज करो अपने आप को और इस बात पर यकीन जमा लो, किरदार बेहतर करो, कैरेक्टर बेहतर करो और इस बात पर यकीन जमा लो, अल्लाह है। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह और मोहब्बत से बोलो अल्लाह है। अबाबीलों का लश्कर, अबरहा की फौज गिरा देंगे काबा। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा ने कहा, मेरी ताकत तो नहीं है कि हम बचा सके, मगर अल्लाह है, अल्लाह है। बस एक मिनट में हजरत, अल्लाह है, अल्लाह है। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। जैसे ही कहा अल्लाह है, पहाड़ पर गए। अबरहा का लश्कर हाथियों समेत आया था। उस वक्त पूरे अरब में कोई ऐसी जंग अब तक न हुई थी जिसमें हाथियों की शमूलियत हो। किसी जंग में अगर हाथी ले जाया जाए, समझिए वो कोई बहुत बड़ी जंग होगी। और अबरहा की इतनी बड़ी ताकत हाथियों के साथ एक छोटी सी ताकत को शिकस्त देने आई थी। गोया अबरहा को मालूम था कि बज़ाहिर छोटे लोग हैं मगर अंदर से बड़े हैं, अंदर से बड़े हैं। लश्कर आया। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा पहाड़ पे चढ़कर, कहा ए अल्लाह, तेरा घर है ना अल्लाह, तू मेरा है ना अल्लाह, मैं बचाने की सकत नहीं रखता अल्लाह, बचा ले। इतना ही तो कहना था कि अबाबीलों का लश्कर आ गया। छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे दो पांव और छोटी छोटी चोंच और छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोंच में छोटी छोटी कंकरियां। परिंदा छोटा, परिंदे के पांव और चोंच छोटे और उसमें भी छोटी छोटी कंकरियां। और अबरहा लेकर आया था मोटा मोटा हाथी। रब की मशीयत ने कहा, जब तूने मुझे पुकारा है तो देख, मोटे मोटे को छोटी छोटी कंकरियों से औकात बताता। आज भी मेरा अल्लाह वही है। फर्क ये है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अमा तुम क्यों नहीं बदलना चाहते हो? अल्लाह की मशीयत तो, बारकल्लाह, बैठ जाओ बेटा, अल्लाह की मशीयत तो चाहती है कि मेरे नबी के नाम का कलमा पढ़ने वाले दिल से मुझे पुकार कर तो देखें। वो अपनी तदबीर और अपने अमल का कदम तो बढ़ाए, फिर देखे कि अल्लाह की कैसी कुदरत है। नारे नमरूद से इब्राहिम को निकाल देता है खुदा, फिरौन को डुबो देता है, मूसा को बचा लेता है खुदा। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। हम पत्थर को करीने से तराश दो,
ताजमहल बन जाए। पत्थर को करीने से तराशो मत भी, मगर लगा दो मेरे ख्वाजा की चौखट से। तो बड़े बड़े बादशाह झुकते हैं, चूमते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। जब पत्थर को संवारा जाए तो इतना मुकद्दर वाला हो जाए, तू तो इंसान है, तू तो मुसलमान है। एक गधे और एक चीते में बहस हो गई। क्या करूं, बात समेट रहा हूं, कुछ आ जा रही बात। तो चीते ने कहा, भाई चीते ने कहा गधे से कि आसमान का रंग नीला है। मुफ्ती साहब मुस्कुराइए ना। मुफ्ती साहब अगर मुस्कुराते तो समझिए अदब है, वरना मुस्कुराते क्या मुफ्ती साहब, तो फतवा लगाने के ताक में रहते हैं, मौका मिले के लगाने। क्या मुफ्ती तनवीर साहब किबला। मगर जो मुफ्ती साहब जुबानो अदब पे नजर रखते हैं, जिन्हें मालूम है कि इस्तिआरा किसे कहते हैं, किनाया किसे कहते हैं, फसाद किसे कहते हैं, बलागत किसे कहते हैं, तशबीह किसे कहते हैं, वो फतवा बाद में लगाते हैं, पहले मफहूम को बहुत दूर तक ले जाते हैं। और खतरा उन मौलवियों से नहीं है जो ये सब जानते हैं, खतरा उन मौलवियों से, उन मुफ्तियों से जो ये सब नहीं जानते। इजाजत है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। एक चीते ने एक गधे से बहस कर लिया, आसमान का रंग नीला है, नीला ब्लू। तो गधे ने कहा, गधा तो गधा का गलत बोल रहे हैं। का क्या का काला है। ब्लू और काला की लड़ाई होती रही। हुआ कि चलो जंगल के मुखिया है शेर साहब, वहां फैसला करवाया जाए। शेर साहब के पास दोनों पहुंचे, कहा क्या मसला है। कहा, गधे ने कहा कि मैं कहता हूं आसमान का रंग काला है। चलो ठीक, सुन लिया तुम्हारी बात। चीता तुम क्या कहते हो। मैं कहता हूं कि आसमान का रंग ब्लू है। शेर साहब ने कहा, साबिर भाई जल्दी से बैठ जाइए, ये हिस्सा बाद में सुनने को मुझे से मिलेगा कभी। मुलाजा फरमाइए। चीते से कहा कि जवाब तो तुम्हारा ही सही है कि आसमान का रंग ब्लू है, मगर सजा तुम्हें मिलेगी, जेल में ले जाकर डाल दो। चीते ने कहा, शेर आप हैं, मुखिया आप हैं, आपने जो फैसला किया तस्लीम, मगर ये बताइए कि जब मैं सच्चा हूं तो मेरे खिलाफ फैसला क्यों। शेर ने कहा, तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने सही बात कही, गलती ये है कि तुम चीते हो, गधे के साथ बहस क्यों करते। ऐ इस्लाम के बेटो, अगर तुम परिंदा हो तो शाहीन परिंदा हो, कौवों के चक्कर में क्यों पड़े हो। कुफ्र सब एक है, तुम एक हो जाओ। एहसास को जगाओ, तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनाओ अपने बेटों को, इंजीनियर बनाओ अपने बेटों को, मुफ्ती बनाओ अपने बेटों को, कारी बनाओ अपने बेटों को। जाहिल मत रखो, जाहिल मत रखो, अपने आप को बेदार करो। आखिरी तकरीर जो मुस्तफा ने की, पूरी जिंदगी की तबलीग का निचोड़ है आखिरी तकरीर। अब पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम फैलाने का मिशन है आखिरी तकरीर। आखिरी तकरीर का एक हिस्सा सुनाता हूं, सुन लो, समझ लो, वाह वाह कर लो, मगर बाद में अपनी जिंदगी पर आह आह जरूर करना। ला फज़ल ले अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला li अहमरा अला अस्वदा वला li अस्वदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आका ने फरमाया, सामने कौन थे। सारे वो पढ़े लिखे थे कि जिस मदरसे से पढ़कर निकले थे वो मदरसा इसके रसूल था, जिस मदरसे की बुनियाद मुस्तफा ने रखी थी, और जिस मदरसे के प्रिंसिपल भी मुस्तफा थे, शेखुल हदीस भी मुस्तफा थे, काजी भी मुस्तफा थे, सब मुस्तफा थे।
अरे बोलो ना भाई, बोलो ना। ये हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे आ रहे हैं इस वक्त मेरी तकरीर सुनने के लिए। तो जब मुझको सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप भी तो मुझी को सुन रहे हैं। और जब तक कुर्सी पर मैं हूं, मैं खूबसूरत हूं, बाद में कमर शाही अपनी खूबसूरत का खुतबा पढ़वा लीजिएगा। अल्लाह सलामत रखे मेरे अजीज भाई कमर शाही को, अल्लाह सलामत रखे। बस एक दुआ करता हूं कि मेरे भाई की दाढ़ी और अच्छी हो जाए। अरे अब तो आमीन कह दो मेरे भाई, अरे आमीन कह दो ना, इतनी अच्छी दुआ दिया है। और जितने भी फासिक दड़मुंडे वो सब भी दाढ़ी रखे। अब चुप हो गए। स्टेज पर बोला तो बहुत अच्छा। जितना दाढ़ी रखना इनके लिए जरूरी है उतनी ही दाढ़ी रखना आपके लिए भी जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी गुफ्तगू, ला फदला लिया जमीन। सामने कौन थे? कोई भी जाहिल नहीं था, एक भी अनपढ़ नहीं था। दुनिया की वो अव्वल और आखिर कॉन्फ्रेंस है जिसमें हर कोई जन्नती था, हर कोई जन्नती था। सिद्दीक वहीं थे, उमर वहीं थे, उस्मान वहीं थे, अली वहीं थे। 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम। और आका ने तकरीर की, का सब सुन लो। किसी अरब वाले को किसी अजम वाले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अजम वाले को किसी अरब वाले पर कोई फजीलत नहीं। किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं। इल्ला बित्तक़वा। इस्लाम में बैकवर्ड और फॉरवर्ड का कंसेप्ट वो नहीं है जो तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत ने देकर आपस में तुम्हें बांट दिया। हमारे यहां तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का सिर्फ एक कंसेप्ट है कि जो तकवे वाला है वो अंसारी भी अगर है तो क्या हम उसे हाफिज मिल्लत की सूरत में देखते हैं, तकवा अगर है। और कोई पठान भी अगर है उबैदुल्लाह खान आज़मी की सूरत में तो हम उसे कटर के कीड़े समझते हैं, इसलिए कि जहां तकवा नहीं वहां से मेरा कोई रिश्ता नहीं। हम तो तकवा देखते हैं, बिरादरी नहीं देखते। हम तो परहेजगारी देखते हैं, बिरादरी नहीं देखते। क्या मेरे मुस्तफा ने तकरीर की, क्या मेरे मुस्तफा ने तकरीर की? सुन लो सुन लो सुन लो। अगर अबू लहब गोरी चिट्टी चमड़ी वाला भी आए मेरे पास, अब मेरा नहीं तो उसके लिए तब्बत यदा है। और काली चमड़ी वाला मेरा बिलाल आए, उसके लिए काबे की छत की आबो हवा है। इसलिए यहां से उठो तो जात बिरादरी को खत्म करो। मेरी तकरीर को अपने औरों तक सुनाओ। अगर तुम्हारा बाप कहे कि हम पठान हैं, अंसारियों के चक्कर में मत रहो, कहो गलत। हम अंसारी के चक्कर में नहीं, हम तो गुलाम मुस्तफा के चक्कर में। अगर कोई अंसारी कहे अपने बेटे को पठान के चक्कर में मत रखा, बंद कीजिए अपनी जुबान अब्बा जान। इसी जात पात ने तो आज मुझको कहीं का नहीं रखा। आओ दिलों को साफ करो, नफरतों के कीड़ों को आका की मोहब्बत की दवा से मार दो। और फिर कहो, फिर कहो, फिर कहो, इलाही ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शे हैं ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया व सहरा, पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत में किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। सुभान अल्लाह। देखिए शायर इस्लाम अलहाज दिलबर शाही साहब क़िबला अपनी फिक्र नजर के साथ मिंबर रसूल पे जलवागर हो रहे हैं। ये दिलबर भी हैं और इनकी आदा शाही भी है।
अल्लाह दिलबर शाही का सीना सलामत रखे, आवाज सलामत रखे। दिलबर शाही के लिए मैं बता दूं, ये यारों का यार है, ये यारों का यार है। दिल का बड़ा अच्छा है, दिमाग कभी कभी गर्म होता है, मगर अल्लाह का करम है कि अगरचे इनका दिमाग गर्म है मगर हमसे हमेशा मोहब्बत की दुनिया आबाद। कदरे गौहर शाह दानत या बताना जौहरी, अल्लाह सलामत रखे। बस तकरीर तो मेरी हो गई, खत्म करने ही वाला था मैं आपको। बस यही मैं हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ, मेरी कौम के बेटों, मेरी कौम के बेटों, अपनी कौम की फिक्र करो, अपनी कौम के बेटों की फिक्र करो। हम जो अब तक दीन को समझने के लिए कर रहे हैं उससे फायदा हमने उठाया कि नहीं, ये सोचो। जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए उस दिन हम कह सकते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। अपने आप को बेदार कीजिए। मेरी गुफ्तगू का नतीजा यही है कि इस्लाम फैला किस तरह, जब कबीले अंसार और कबीले मुहाजिर मुत्तहिद हो गए थे। आज हम मर क्यों रहे हैं कि हम मुत्तहिद नहीं हैं। कामयाब होना है तो मुत्तहिद हो जाएं। 2 से 3 शेर जो मैंने वादा किया था मैं वो सुना देता हूं, इजाजत है? सुना दूं? हाथ उठाकर जरा इजाजत दीजिए तो। हाँ, तो जरा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। बहुत बोल चुके हैं, 2-3 तो मेरा तो सुन लीजिए। रोक लेती, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते। ये करम है, ये करम हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम, ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते 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 हैं। शेर पेश करो, मुलाजा फरमाए। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी सबकी सबकी। तो आओ 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 बाज़ारे मुस्तफा में चले, खोए सिक्के वहीं पे चलते।
अपनी औकात, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते, कल भी टुकड़ों, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते। और दिलबर भाई आपके दिल के नाम ये शेर बड़ी सच्चाई के साथ ये शेर आपके दिल के हवाले कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। अब कोई क्या हमें गिराएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, वो सहारा हमें बचाएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा, वो सहारा हमें बचाएगा, हमने खुद को गिरा लिया है, वहाँ गिरने वाले जहां संभालते। हजरात एक हो जाओ, अब खुदा मत बटो खुदा, थोड़ी देर के लिए अपनी जाती मफाद को कुर्बान करो, अपनी ताकत खुद जमा करो। दो शेर शुरू में पढ़ रहा हूँ, साबिर भाई और उनकी पूरी टीम का हुक्म है, सिर्फ दो शेर पढ़कर मैं बैठ जा रहा हूँ, चूंकि हाई स्केल का कलाम पढ़ना इतनी लंबी तकरीर के बाद ये मेरे लिए तो कम से कम बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बस पेश कर दे रहा हूँ। हयाते हज़रते करनी, हयाते हज़रते करनी, बीताना किसको आता है, हयाते हज़रते करनी, बीताना किसको आता है, और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है, नबी की याद में आंसू बहाना। हयाते हज़रते करनी, बिताना किसको आता है, नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। सबसे कीमती शेर पेश कर रहा हूं, अल्तमज में जरा रंग रहे शेर। ज़ुबान आजिज़
कलम साकित तसव्वुर चुप तखय्युल गुम, ज़ुबान आजिज़ कलम साकित तसव्वुर चुप तखय्युल गुम, मुकम्मल शाने मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। और जितने शादीशुदा है वो भी मुस्कुराए, और जितनों की शादी नहीं, दुआ करूं अल्लाह उसे अच्छी बीवी दे दे, वो भी मुस्कुराए। रमजान बाबू ये शेर सुन लीजिए, अल्लाह सलामत रखे। किसको? ज़ुबान जिज़ कलम साकित तसव्वुर चुप तखय्युल गुम, मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी है मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। मेरे सरताज। और शेर बहुत है, आखिरी शेर सुना देता हूँ, आखिरी शेर सुना देता हूँ। नबी से हम सरी बराबरी, इक्वलिटी, नबी से हम सरी चल हट, मगर इतना बता कर जा, कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। हयाते हजरत करनी, मेरा अल्लाह भी महबूब भी कुरान भी एक, बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी एक। अल्लाह हम सबों को एक बनाए, नेक बनाए। और मेरे एक होने का सिर्फ एक रिश्ता है, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत।